बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये बता दिया है कि आरओ और एआरओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। और इसके साथ ही अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस का नोटिफिकेशन 300 पोस्ट पे आने वाला है। ये आएगा आपके मिड सितंबर में, यानी कि सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में। और ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का नोटिफिकेशन 181 पदों पर अक्टूबर माह में 2023 में, यानी कि अक्टूबर के प्रथम माह में ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर एग्ज़ाम मैक्सिमम जाएगी डेट तो कब तक जा सकती है, तो इसका एग्ज़ाम आप मान सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में मान सकते हैं, या फिर मान सकते हैं आप जनवरी के फर्स्ट वीक में। इसका एग्ज़ाम तब तक पहुंच सकता है, आपको फिर भी 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम का। तो आपको करना क्या है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है इसका, और आप किस तरीके से स्टेट पीसीएस और इसके साथ ही आरओ एआरओ की, और साथ में ही आप बीईओ का नोटिफिकेशन आने वाला, इन तीनों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए पोस्ट जरूर कम है, 181 पोस्ट हैं। ये मतलब इतना 3 साल के इंतजार के बाद में एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरा है ये, है ना। 24 करोड़ पॉपुलेशन और आप दे रहे हो 181 पोस्ट, तो समझ रहे हो क्या, जीरे से भी कम मात्रा में आपको ये इसका हिस्सा मिलेगा। तो लेकिन आपको भाई लेना तो सिलेक्शन इसी में से है, तो आप ये ना सोचें। देखिए यूपी की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वैकेंसी लास्ट तक, जब क्या आपका प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी वैकेंसी ये ऐड करते रहते हैं। तो प्री के रिजल्ट के टाइम तक अगर जितनी वैकेंसी हो सकता है कि और वैकेंसी बढ़ जाए, जिस तरीके से यूपी पीसीएस में 2023 में वैकेंसी कम थी, बाद में बढ़ा दी गई थी। चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या क्या है इसका। तो फ्रेंड पहले बात कर लेते हैं आरओ एआरओ का जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, यानी कि प्रारंभिक जो परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में देखिए 2 पेपर होते हैं। पहले 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका, उसमें 140 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 140। ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स होता है आपका 150 क्वेश्चन का यूपी पीसीएस। यहाँ पर रहेगा एक 140 क्वेश्चन रहेंगे। सेम सिलेबस रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए क्या क्या रहेगा उसमें, इसमें जनरल साइंस रहेगा, इंडियन हिस्ट्री रहेगा, और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा, पॉलिटी का पार्ट रहेगा, ये इकोनॉमिक्स का, कल्चर का, एग्रीकल्चर एवं वाणिज्यिक व्यापार, आपका ये रहेगा जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन संबंधी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि हम साइंस में 2 घंटे का बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पूरा घटना चक्र 2 घंटे में हमने कंप्लीट कराया है। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ इससे बाहर का पूछा जा रहा है, तो हम आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमने मॉडर्न इंडिया करा रखा है, मॉडर्न इंडिया का जितना भी पार्ट है वो हमने कवर किया हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन कवर किए हुए हैं, भारतीय राज्य तंत्र, ये हमने 2-2 घंटे की 2 क्लासों में पूरी पॉलिटी कंप्लीट की हुई है। इकोनॉमिक्स और ये कल्चर अभी कवर नहीं हुआ है। साथ में हमने सेंसेक्स कवर कराया हुआ है। पर्यावरण और नगरीकरण कवर किया गया है। कहाँ पे कवर किया गया मैं आपको अभी बताऊँगा कहाँ से आपको जाना है, कहाँ से मिलेगा आपको ये। आपको ये बौद्धिक क्षमता वाला हम करा देंगे, 102 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्पेशली 2 वीडियो में आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी टेस्ट सीरीज़ के साथ में हम इसको कवर कराएंगे। अभी जितना कवर कराया हुआ है उसको एटलीस्ट आप देख लो। कुछ पॉइंट जो आपसे नहीं आते उनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, जिससे कि आपको प्रीलिम्स के पहले आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ना तो प्रीलिम्स के पहले आप नोट्स उठा के बैठोगे, और ना ही आप उठा के बैठोगे कोई मैगजीन या फिर कोई बड़ी बुक, है ना। तो आपको चाहिए कि आपका कुछ लिमिटेड पेज में आप अपने मतलब नोट्स तैयार कर लें, जो लास्ट में रिवीजन के काम आए। करंट अफेयर की सीरीज हम चला रहे हैं, उसके साथ में हम बाकी का यूपी का स्पेशल करंट अफेयर भी कराएंगे। दूसरा पार्ट रहेगा आपका सामान्य हिंदी का। प्रारंभिक परीक्षा चल रही है, अभी 2 पेपर होते हैं इसमें, एक तो जीएस का, दूसरा सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखिए 60 मार्क्स का है ये, 60 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं। लोग क्या होता है कि 1 घंटे का पेपर रहेगा, ये लोग क्या होता है कि कुछ भी किताब उठा के पढ़ने बैठ जाते हैं, तो फिर कुछ का कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस में देखिए एक क्लास हम पूरी क्लास 1 से 2 घंटे कराएंगे विलोम शब्द की। अब तक जो विलोम शब्द पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के
मेंस में या फिर अदर एग्ज़ाम में, वो सारी क्लास में कवर किए जाएंगे। 2 घंटे की क्लास चले या 2.5 घंटे की या 1 घंटे की। दूसरा, हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध की क्लास कराएंगे एक। तो तीसरा, अनेक शब्दों के एक शब्द की क्लास कराएंगे। चौथा, तत्सम और तद्भव की एक क्लास रहेगी। पाँचवा, विशेष्य और विशेषण की एक क्लास रहेगी। छठा, पर्यायवाची शब्द की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पर्यायवाची शब्दों को याद करना है, ठीक है ना। एक दिन में अगर तुम पर्यायवाची शब्द को याद करने बैठ जाओगे 200-400, तो आपसे कभी याद हो ही नहीं सकते, किसी भी आइंस्टीन से भी याद नहीं होने के ये। तो कैसे याद करना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। दूसरा पार्ट हम कवर करके, अभी देखिए, अभी प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा टाइम है, तो आपको क्या काम करना है मैं बताऊं कि कुछ टॉपिक आपको मेंस के तैयार करके रख लेने हैं। तो जो आपके, देखिए, आपको ऐसा नहीं कि 181 पोस्ट आई तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा प्रीलिम्स निकल के। क्योंकि अगर भाई आप ये मेंस तैयार करोगे तो जनवरी 2024 तक यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। 100% लिख लो इस बात को। इस बार जल्दी से नोटिफिकेशन निकालने की फिराक में ये मतलब आयोग, और जल्दी से इसको कवर कराएगा रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में, है ना। तो आपका तो फ़ायदा ही है, सबका फ़ायदा है। तो दूसरा देखिए, अब आते हैं इसकी मेंस की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है, देखिए। एक तो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का है ये। क्लियर है। अब दूसरा पेपर जो रहेगा आपका, वो रहेगा सामान्य हिंदी और आलेखन में। ये पूरा पेपर है आपका यूपीपीसीएस के पैटर्न पे। यूपीपीसीएस का पूरा पैटर्न अगर आपने देखा होगा, आप पीसीएस का पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर ले आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लें। अगर आपने नहीं देखे तो हम इसको सोल्व कराएंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि हमने इस पर नोट्स तैयार किए हुए हैं सामान्य हिंदी पर और आलेखन पर, कि किस तरीके से प्रपत्र लिखा जाता है, सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, और बाकी आपका ये नोटिफिकेशन क्या होता है। तो सारी चीज़ें हम आपको नोट शेयर करेंगे। कहाँ पे करेंगे नोट शेयर, देखिए, नोट शेयर के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारा GS विद हिंदू गुरु के नाम से। या फिर देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये t.me/हिंदू गुरु। यहाँ पे प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी आपको, सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे फ्री मिल जाएंगी। दूसरा, हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम वीडियो अपलोड करके आपको सारी क्लास फ्री में कराएंगे। कहीं से भी आपको कुछ भी बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन ना हो तो आपको फिर हम 10,000 का इनाम देंगे, 10,000 का इनाम। लेकिन मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जितना हम कराएंगे, ये भी नोट कर लेना। वरना पुलिस आप बुलाओगे तो पुलिस हम भी बुलाएंगे फिर, कि जितना कंटेंट हम दिखाएंगे कि देखिए हमने जो कंटेंट डाला था इसने देखा नहीं देखा। अगर देखा तो भाई पेपर दिखाओ, हमें पेपर दिखाओगे, उसके बाद में फिर 10,000 रुपये का इनाम आपको दिया जाएगा। सही है ना। ऐसा नहीं कि हाँ मैं फेल होकर चला जाऊँ और 10,000 रुपये का इनाम ले लूँ, भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये ईमानदारी का खेल है। तो लेकिन आपको करनी है मेहनत, इतनी ही मेहनत करनी जितनी आपको कराई जा रही, जितना बताया जा रहा है। और हमारे टेस्ट में नंबर अगर सही लेकर आओगे आप, तो आपको पहले सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोकने वाला आप आपके सिलेक्शन को। सही है कि नहीं सही है। तो ईमानदारी का खेल है भाई, आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें, 0 पैसा भी, लेकिन मेहनत उतनी करनी है जितनी हम कराएंगे, ये बात लिख लेना, ठीक है भाई। अब देखिए, दूसरा ये हिंदी वाले पार्ट में क्या रहेगा आपका। हिंदी वाले पार्ट में पहले ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 120 मार्क्स रहेंगे इसमें। पहला पार्ट रहेगा आपका गद्यांश का, शीर्षक पूछा जाता है उसमें, सारांश पूछा जाता है गद्यांश का, और उस गद्यांश में से ही 3 प्रश्न लिखे हुए होते हैं, उन प्रश्नों के आपको व्याख्या करनी होती है। तो टोटल मार्क्स के होते हैं 21 के। और उसके बाद क्या होता है, एक सरकारी पत्र पूछे आपसे, या सरकारी या फिर अर्ध सरकारी पत्र पूछे, उसके बारे में आपसे लिखवाता है, तो ये होता है 15 मार्क्स का। तीसरा देखिए, शासकीय या अर्थशासकीय पत्र, ये है ना, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, विज्ञप्ति, टिप्पणी, ये आपसे पूछा जाता है। ये सारे का नोट्स हमने तैयार किया हुआ है, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे एकदम फ्री मिलेगा। कुछ भी आपको किताब कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार ज्वाइन करें और देखें। आपको 10 दिन के अंदर समझ में आएगा कि हाँ हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था उस पर हम मतलब खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। नहीं अगर उतरे तो आप छोड़ के भाई कोई और ज्वाइन कर लो, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो तीसरा पार्ट देखिए, इसमें ये रहेगा आपका 24 क्वेश्चन का। तीसरा, परिभाषित शब्दावली में आपको क्या काम करना है,
अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी आपको 5-5 सेंटेंस रहेंगे, उनको आपको ट्रांसलेट करना है। उसके लिए क्या करें, आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ लें। अगर न्यूज़पेपर द हिंदू वगैरह आप पढ़ेंगे अभी से ही, तो आप यहाँ से 10 यानी 20 क्वेश्चन पक्के कर सकते हैं। और बाकी एक पार्ट रहेगा मुहावरे लोकोक्तियों का, ये भी हमने कराएंगे, ये हम लेकर आएंगे 1-2 क्लास में, इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे 5-10 नंबर के, तो ये भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक पार्ट रहेगा आपका खंड 2 में सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण का, ये मेंस में भी रहेगा ये। तो मेंस में तो ये आधे घंटे का रहेगा। इसमें वही सारे टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो टॉपिक प्रीलिम्स में पूछे गए हैं आपके। विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी हो गया, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, तत्सम और तद्भव हो गया, विशेषण और विशेष्य हो गया, विशेष्य और विशेषण। तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछे जा रहे। तो आपको ये 5 टॉपिक को ऐसे तैयार करना कि आप प्रीलिम्स और मेंस में ये दोनों काम आए आपके। अब देखिए ये टॉपिक को आपको अभी तैयार करके रख के चलना है। तो देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बुक है कटरा चक्र की, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ पे भी बुक का अवेलेबल नहीं है, तो वो भी टेंशन न लें, उसके लिए भी हम यहाँ पे कराएंगे पूरा करंट अफेयर, मतलब पूरा हिंदी का पूरा कवर कराएंगे, उसका टेंशन न लें। देखिए, अब तीसरा पार्ट रहेगा आपका, ये हिंदी में निबंध लिखना है आपको। निबंध ये आपको हिंदी में ही लिखना है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 120 मार्क्स का पेपर है ये। अब देखिए, इसमें आपकी शब्द सीमा लिमिट रहेगी 600 शब्द की, 600 क्रॉस नहीं करनी है। 40 मार्क्स के आपके निबंध रहेंगे ये, 40 मार्क्स के। पहले देखिए, अब इसमें से करना क्या, आपको सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है आप उस क्षेत्र को पहचान लो पहले तो, फिर उसी के हिसाब से टॉपिक तैयार करो। जैसे क्या, मेरा एग्रीकल्चर में, ये पर्यावरण और प्रौद्योगिकी में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, प्राकृतिक आपदाओं में, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मेरा इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरी हालत ख़राब होती है ये साहित्य और संस्कृति में, मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं समझता अपने आप को इसमें लिखने में। बट मुझे अगर चूज़ करना होगा तो मैं सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में से कवर करूँगा, क्योंकि मेरा मतलब ये पॉलिटी बहुत अच्छा है, नेशनल इंटरनेशनल में भी मतलब काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से 2 में से कोई एक टॉपिक उठाऊँ, या फिर इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक उठाऊँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो फिर मेरे लिए पहला और तीसरा ये दोनों मतलब अच्छे मैं लिख सकता हूँ इस पर। तीसरा मैं कोशिश करूँगा कि ये नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में से कोई मिल जाए, क्योंकि अच्छे से आप तैयार करते हुए चलते हो तो फिर आप इजीली लिख देते हो। निबंध एक बेहतर कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पर डायग्राम का यूज़ करना है, कहाँ पर डायग्राम का यूज़ नहीं करना है, कहाँ से डेटा निकाला जाए निबंध के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट एसे और विद इन 600 वर्ड्स और टाइम फ्रेम के अंतर्गत 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फ्रेमिंग कैसे करनी है एसे की, उसके बाद में कैसे पॉइंट को सीक्वेंस में लिखना है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे क्या होता क्या है कि जिन लोगों ने अभी यूपीएससी का सिलेबस या स्टेट पीसीएस का सिलेबस नहीं देखा होता, तो वो निबंध को ऐसे लिखते हैं सीक्वेंस में लिखना, मतलब बिना सीक्वेंस में। सपोज़ करो जैसे कि हम कोई ये फ्रेम तैयार कर रहे हैं एसे का, तो पहले उसने डाल दिया कि पॉलिटिकल एंगल, दूसरा डाल दिया इकोनॉमिक एंगल, तीसरा डाल दिया ये ज्योग्राफिकल एंगल, फिर डाल दिया सोशल एंगल। ये क्या सीक्वेंस हुआ भाई? आपको सीक्वेंस ऐसा बनाना है जो यूपीएससी ने अपने जीएस के सिलेबस में रखा हुआ है। जैसे क्या, जीएस के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में आपको देखोगे हिस्ट्री मिलेगी, आपको ज्योग्राफी मिलेगी, है ना, वो कल्चर मिलेगा। तो आपको अपने एसे में किसी भी आंसर में मेंस में लिखते हुए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप लिखो हिस्टोरिकल कोई डायमेंशन, उसके बाद में कल्चरल डायमेंशन, उसके बाद में ज्योग्राफिकल डायमेंशन, उसके बाद में फिर आओ सेकंड वाले पेपर में, फिर मतलब उसी के फोर्थ में लिखो आप, फोर्थ में आप लिखोगे फिर पॉलिटिकल डायमेंशन, फिर लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन कोई आ रही है तो उसके बाद में आप लिखोगे थर्ड पेपर के हिसाब से इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है इसकी, उसके बाद में सिक्योरिटी की कोई डायमेंशन निकल रही है क्या, उसके बाद में फिर एथिकल डायमेंशन है क्या कोई। तो ऐसे करके
एसए को या कोई भी जीएस के पेपर को आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। क्लियर है? तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे आपको। तो देखिए अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये द हिंदू गुरु के नाम, ये द हिंदू गुरु के नाम से हमारा चैनल है। और यूट्यूब चैनल है हमारा। यूट्यूब चैनल आप देखोगे जीएस विद हिंदू गुरु, आप जैसे ही डालोगे तो आ जाएगा। प्ले लिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं जिसमें हमने PYQ करा रखा है। यूपी में जितने भी पेपर हुए हैं, ये अभी देखिए बिहार की सीरीज चल रही है अभी, क्योंकि यूपी का कोई एग्जाम नहीं तो बिहार की सीरीज चल रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती है और अभी बिहार PCS का परीक्षा जो 30 सितंबर को है। उसके बाद में हमारा टारगेट था हम राजस्थान को कवर करेंगे, क्योंकि राजस्थान के भी 1-2 दोस्त हैं हमारी टीम में। तो उनका ये था कि राजस्थान का प्रीलिम्स की डेट 1 अक्टूबर आ गई है, तो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए इसका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, लेकिन हम ये नहीं कि आपको 1 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट करेंगे चीज़ें। हम स्टार्ट कर देंगे ये 25-26 तारीख से, 27-28 तारीख से, या फिर और मतलब जल्दी इसका जितना भी अभी तक डाल दिया वो मतलब इनफ तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हिंदी वगैरह की, ऐसे वगैरह की हम क्लासेस डालनी स्टार्ट करेंगे 28 के बाद से। तो फ्रेंड्स चैनल को ज्वाइन करें आप। देखिए इस टाइप से येलो और ब्लू कलर में ये हमारा ये लोगो आ जाएगा, और ये जीएस विद हिंदू गुरु टाइप करोगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। चलिए फ्रेंड्स है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो। बाय।